हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको मैं स्कूल बैग बनाना बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से। वीडियो को आप पूरा देखें। तो इसके देखो 2 पीस मैंने रेडी किए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। और इसके बीच में जो मैंने रबर शीट का यूज़ किया है, आप चाहो तो राइस बोरी से भी बना सकते हो। और ये देखो पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और दोनों जो पीस हैं हमारे सेम बराबर के हैं। और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से स्कूल बैग बनाया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो दोनों पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं और इसकी चौड़ाई है 12 इंची की। अब मैं नाप रही हूँ लंबाई। तो लंबाई है इसकी 15 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। इसमें से हमें एक पीस ले लेना है। अब एक पीस लेके मैंने ऊपर की साइड से हमें निशान लगाना है 3 इंची पे। तो यहाँ पे देखो मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंची पे, सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी करनी है हमें कटिंग। तो ये देखो कटिंग हमने कर ली है। अब इसी पीस के बराबर की मैंने चेन ली है और चेन को मैंने उल्टा रखा है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो एक साइड हमने चेन इसमें अटैच कर ली है। अब जो पीस हमने कटिंग किया था इसको भी इसी में अटैच करना है। तो ये देखो इस तरीके से रखना है पीस को हमें ऊपर की साइड से, और नीचे की साइड चेन है तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब लगानी है इस पर टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो बीच में हमारे चेन अटैच हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। रनर को मैंने ले लिया है डालने के लिए। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखो मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से गुलाई में शेप में निशान लगाना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब जैसे मैंने निशान लगाया ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो जैसे मैंने की है। तो ये देखो पीस को मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। तो ये देखो पीस की हमने कटिंग कर ली। अब दूसरा पीस भी मैंने इसका ले लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से रख के कटिंग कर लेनी है। तो दोनों पीसों की हमने सेम तरीके से कटिंग कर ली है। अब जो इसमें हमने चेन अटैच की है उसी पीस को मैंने रख लिया है। और एक मैंने पीस तैयार किया है, इसमें भी मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। इस पीस की भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो पहले मैं नाप रही हूँ इसकी चौड़ाई 12 इंची की है और 11.5 इंची की इसकी लंबाई है। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको इस पीस की बता दी है कितनी है। अब यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंची पे। इस निशान को मैं सीधा खींच लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखो कटिंग हमने कर ली है। अब इस पीस के बराबर की देखो मैंने चेन ले ली है और जैसे मैंने पहले चेन को अटैच किया था ना सेम तरीके से ही अटैच करनी है चेन। तो ये देखो चेन मैंने अटैच कर ली और यहाँ पे मैंने आपको पीछे की साइड ऊपर में यहाँ पे देखो मैंने पाइपिंग लगा ली है। एक साइड मैंने पाइपिंग लगाई है। रनर मैंने ले लिया है डालने के लिए, रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा लिया है मैंने। ये देखो इस तरीके से रखना है और चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है इसमें। और ऊपर की साइड हमने जो पाइपिंग लगाई थी देखो हमें इस तरीके से रखना है पाइपिंग वाले हिस्से को ऊपर की साइड जहाँ हमने चेन अटैच की है बैग वाले पीस पे, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें तीनों साइड पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको इस पर सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है सिलाई। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। अब ये हमारी इसमें 2 पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। ये देखो 2 पॉकेट हमारी रेडी हो गई। अब हमें तीसरी पॉकेट रेडी करनी है। तो उसके लिए भी मैंने ये देखो कपड़ा ले लिया है। इसको भी हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो तीसरी पॉकेट भी हमारी अब रेडी हो चुकी है।
ये देखो आपको मैं दिखा देती हूँ, तीसरी पॉकेट भी रेडी है। अब इसमें 3 पॉकेट बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो ये नीचे वाली जो चेन है पॉकेट वाली, वहाँ से हमें नापना है इसकी साइड तैयार करने के लिए। तो देखो 30 इंची की इसकी लंबाई है, तो जो साइड हम तैयार करेंगे वो भी इस तरीके से ही करेंगे। तो ये देखो मैंने साइड तैयार कर ली है। इसकी चौड़ाई है 6 इंची की। अब इसकी मैं लंबाई नाप के आपको बता रही हूँ कितनी है। तो 30 इंची की लंबाई है इसकी। अब इसको हमें बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखो अच्छे से मैंने बराबर का सेंटर मिला के फोल्ड कर लिया है। दोनों साइड पे हमें निशान लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। ऐसे ही हम पीस पे लगा लेंगे, बीच का सेंटर निकाल के निशान। तो ये देखो पीस पे भी मैंने लगा लिया है निशान। और ये देखो इस तरीके से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे की साइड से सिलाई। तो ये देखो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। नीचे मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये देखो अब यहाँ पे हम बनाएंगे बोतल रखने के लिए पॉकेट। तो उसके लिए देखो ये मैंने कपड़ा रेडी कर लिया है। आपको दिखा देती हूँ, इसमें मैंने दोनों कपड़े का ही यूज़ किया है। अब इसकी मैंने नापना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी लंबाई बता दे रही हूँ कितनी ली है। 10 इंची की तो इसकी चौड़ाई है और 8 इंची की इसकी लंबाई है। और यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सिलाई लगा ली है। तो ये देखो सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पे हम डालेंगे लास्टिक। तो मैं आपको लास्टिक भी डाल के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने इसके अंदर डाली है। ये देखो यहाँ पे मैंने लास्टिक डाल रही है। यहाँ पे अब मैं सिलाई लगा लूँगी एक साइड से। तो ये देखो एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब जितनी हमें इसमें ज़रूरत है उतनी ही हमें लास्टिक चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे देखो मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ले ली है इसमें से। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे लास्टिक की। तो ये देखो इस तरीके से इसमें मैंने लास्टिक सेट कर ली है अच्छे से। अब ये हमें इसमें पॉकेट किस तरीके से लगानी है, ये देखो पीस को मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। यहाँ देखो जहाँ जॉइंट है कोने का, वहाँ से मैंने थोड़ा सा आधा इंची ऊपर की साइड ली है। ये देखो इस तरीके से आधा इंची का ऊपर का साइड मैंने निकाला है। और ये हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ रखा मैंने कॉर्नर को, और यहाँ पे हमें एक प्लेट डालनी है। ये देखो इस तरीके से एक प्लेट हमें इस तरीके से डालनी है। तो इसमें नीचे की साइड हम 2 प्लेट डाल देंगे। तो ये देखो 2 प्लेट मैंने डाल ली है। अब इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब ये बोतल वाली पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलना है। तो ये देखो कॉर्नर यहाँ से मिला के हमें अब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखो सिलाई मैंने एक साइड लगा ली है। अब इसी की तरह सेम हमें दूसरी साइड भी लगानी है सिलाई। तो ये देखो दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमें ऊपर की साइड तैयार करी है ये हमने। आप इस तरीके से नाप के इसमें कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने इस तरीके से नाप लिया है, इसको मैंने नाप लिया था। यहाँ पे देखो आपको बता दे रही हूँ 6 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इस पीस की मैंने लंबाई कितनी ली है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 22 इंची की लंबाई है। अगर मेरी एक्स्ट्रा बैठेगी तो मैं कटिंग आपको करके भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखो हमने 2 इंची पे निशान लगाया है। इस निशान को मैं सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अभी जैसे मैंने निशान लगाया ना, वैसे इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो कटिंग हमने कर ली है। अब इसी पीस के बराबर की मैंने चेन ली है, और जैसे मैंने पहले अटैच की थी चेन, वैसे ही सेम तरीके से कर लेनी है अटैच। तो ये देखो दोनों साइड हमने चेन अटैच कर ली है। अब इसमें रनर डाल लेने हैं। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, बीच में निशान लगाना है। तो ये देखो बीच में हमने निशान लगा लिया है। अब इसमें हम हैंडल बनाएंगे। तो मैंने हैंडल तैयार कर लिया है। अब इसकी मैं आपको चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई है 1.5 इंची की। अब मैं आपको लंबाई बता रही हूँ। लंबाई है इसकी 9 इंची की। अब ये देखो इस तरीके से हमें इसमें भी बीच में निशान लगा लेना है। ये देखो अब मैंने बीच में निशान लगा लिया। यहाँ पे मैं इस तरीके से फोल्ड करके, और यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है इसमें। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे, इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब तो ये देखो हैंडल मैंने अटैच कर लिया है, आपको दिखा देती हूँ।
अब यहाँ पे हमें किस तरीके से इसको अटैच करना है, ये नीचे की साइड रखना है चेन वाले हिस्से को, जो कि हमें ऊपर की साइड लेना है। तो ये देखो इस तरीके से रखना है, टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब यहीं से हमें पूरे पीस पे सिलाई लगानी है। तो आपको मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा होगा उसकी हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, आधा इंची का सा, वो मैंने कटिंग करके टॉप सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो दूसरे पीस को तैयार करना है। ये पीछे का पीस है हमारा। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने पाइपिंग लगा ली है, इसमें ये तनी छोटी बड़ी करने के लिए हुक लगा लिए हैं और तनी भी मैंने रेडी कर ली थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ, 3 इंची की चौड़ाई है इसकी और इसमें मैंने पाइपिंग लगा ली है और 13 इंची की लंबाई है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है तनी, तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड करनी है और बीच में निशान लगा लेना है। तो बीच में मैंने निशान लगा लिया है। अब तनी को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखो निशान को हमें बीच में रखा और दोनों तनियों को हमें इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे लगा ली मैंने सिलाई। अब ये 2 तनी और ली हैं मैंने, ये दिखा दे रही हूँ आपको। ये ब्लैक कलर की, आप अपने हिसाब से बैक के नाप के लंबाई निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जॉइंट करनी है। तो यहाँ मैंने जॉइंट कर ली है। अब इनको किस तरीके से डालना है, ये देखो पहले हमें बीच वाले होल में डालनी है, फिर नीचे की साइड से इसमें निकाल लेंगे। ये देखो आपको मैं डाल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से ही डालनी है। तो ये देखो एक साइड हमने डाल ली है, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी डाल लेनी है तनी। तो ये देखो दोनों साइड हमने तनी डाल ली है। अब मैंने बैक का पीस ले लिया है, इस तरीके से ऊपर की साइड से रख लेना है। तो यहाँ पे देखो जो निशान लगाया था मैंने, इसी तरीके से हमें पूरे पीस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो स्कूल बैग हमारा रेडी हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है हमारा स्कूल बैग। और ये देखो बोतल फंसाने वाली पॉकेट भी काफ़ी अच्छी है। तो आपको मैं पहले सारी पॉकेट दिखा देती हूँ। तो ये देखो पहली पॉकेट है, इसमें काफ़ी अच्छे से लंच बॉक्स आ जाएगा। और एक मैंने बनाई है बिना चैन की, इसमें भी हम अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। और ये देखो एक बनाई है मैंने चैन की, तो इसमें हम अपनी नोटबुक वगैरह रख सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर की साइड से भी इसको। तो देखो काफ़ी अच्छा है, इसका गहराई भी काफ़ी है। तो इस तरीके से इस बैग को मैंने बनाया, बीच में से मैंने कट करके बनाया था। ये मैंने ऊपर की साइड से कट करके बनाया है। और पीछे की साइड से आपको दिखा देती हूँ, पीछे की साइड से भी काफ़ी अच्छा इसका लुक आया है। और इसमें हमने हैंडल बनाया है पकड़ने के लिए। मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से स्कूल बैग बनाना बताया है। अब इसकी मैं आपको फुल जो तैयार हुआ है उसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। पहले मैं नाप रही हूँ, उसकी लंबाई 14 इंची की है। अब इसकी मैं चौड़ाई नापूंगी। तो इसकी चौड़ाई है 11 इंची की। मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से स्कूल बैग बनाना बताया। कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।